ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। कर्नाटक की जहां के चामराजनगर में एक व्यक्ति की हाथी के साथ सेल्फी लेने की इच्छा उस पर भारी पड़ गई। मामला बांदीपुर इलाके का है, जहां एक व्यक्ति हाथी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हाथी भड़क गया और इसके बाद हाथी ने सड़क पार की और युवक को दौड़ाने लगा। हाथी से बचने के लिए युवक तेजी से भागा, लेकिन ये हाथी से तेज नहीं भाग पाया और सड़क पर गिर गया। आप देखिए किस तरह से हाथी ने उसको दौड़ा दिया, जिसके बाद हाथी ने युवक पर पैर रख दिया और फिर लौटा और वापस चला गया। हालांकि हाथी का पैर व्यक्ति पर पड़ने की वजह से वो घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीर में साफ दिख रहा है किस तरह जो व्यक्ति सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, हाथी उसको दौड़ा देता है और उसके बाद जब वो जमीन पर गिर जाता है, देखिए किस तरह से हाथी उसके पीछे दौड़ रहा है। व्यक्ति जमीन पर गिरता है, हाथी उसके ऊपर पैर रखता है और वहां से चला जाता है। अगर हाथी वक्त पर शांत होकर वापस नहीं लौटता तो उसके हमले में इस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। वहीं वन्य जीव प्रेमी भी इस व्यक्ति की हरकत पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं, जो हाथी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए। बात कर लेते हैं नागपुर की, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर एक युवक अपनी पत्नी के साथ बाइक से करणपुर जा रहा था। नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। पति अमित ने मौके पर कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं हुआ। हताश पति ने अपनी पत्नी के शव को बाइक से बांधा और उसे मध्य प्रदेश स्थित अपने घर ले जाने का फैसला किया। शुरुआत में तो जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई तो कोई गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन शव ले जाते समय कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में डर के मारे वो रुकने को तैयार नहीं हुए। हाईवे पुलिस ने उन्हें रोका और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं केरल के त्रिशूर में एक महिला एएसआई ने ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए खुद ही दौड़ पर लगा दी। केरल पुलिस ने उसका वीडियो भी जारी किया है। इसमें दिख रहा है कि महिला एएसआई अपर्णा लव कुमार एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। अपर्णा दौड़ते हुए सभी गाड़ियों को बाईं तरफ जाने की सलाह दे रही हैं, ताकि दाहिनी तरफ से एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। अपर्णा इससे पहले भी शव को बाहर निकालने के लिए अपनी सोने की चूड़ी गिरवी रखने और कैंसर रोगियों के विंग बनाने के लिए अपने बाल दान करने जैसा काम कर चुकी हैं। खबर राजस्थान से, जहां के अजमेर में बीजेपी नेता की पत्नी के कत्ल की वारदात से हड़कंप मच गया था, जिसका पुलिस ने महज 12 घंटों में ही खुलासा कर दिया है और हत्या के आरोप में किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी नेता को ही गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता ने दावा किया था कि दिन दहाड़े उनके साथ लूट की वारदात अंजाम दी गई थी और लुटेरों ने ही पत्नी का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिस पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने जब आरोपी बीजेपी नेता रोहित सैनी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रोहित ने बताया कि पारिवारिक कलह से वो तंग आ चुका था, जिसके बाद उसने गहनों की लूट दिखाकर पत्नी की हत्या की साजिश रची और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस की जांच में सारा सच सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने रोहित सैनी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कुशीनगर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स सड़क पर पैदल चल रहा है, गाड़ियां आ जा रही हैं। जैसे ही व्यक्ति कुछ आगे बढ़ता है, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही व्यक्ति हवा में उछलकर दूर जा गिरा। यह हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना NH 728 के धर्मपुर इलाके की है। बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां की साई गोल्ड सोसाइटी में पानी की किल्लत पर जबरदस्त मारपीट हो गई। पानी न आने की शिकायत करने पहुंचे एक रेजिडेंट के साथ सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस में मारपीट की गई। वो मारपीट आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल रेजिडेंट के फ्लैट में कई दिन से पानी नहीं आ रहा था। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर जब मेंटेनेंस के दफ्तर पहुंचा तो वहां पर उसका विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ही पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला कर रहे हैं। जो मेंटेनेंस ऑफिस के लोग हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यक्ति और मेंटेनेंस ऑफिस के ही एक कर्मचारी का यहाँ पर झगड़ा
दोनों ही लात घूंसों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सिरोही में कहासुनी के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए और फिर दोनों ही गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें सिरोही के आबू रोड से सामने आई हैं, जहां कहासुनी के बाद दो गुट आमने सामने आ गए। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के युवक को घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। युवक पर लात घूंसों से हमला किया गया, वो घायल हो गया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे दूसरे गुट के युवकों ने इस एक लड़के को घेर लिया और उस पर हमला शुरू कर दिया। पूरी वारदात रीको इलाके के मावल की है, जहां की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस भी इसी वीडियो के आधार पर तफ्तीश करने की बात कह रही है। मथुरा में एक विवाद को सुलझाने गई पुलिस को भीड़ ने ही दौड़ा लिया। फिर क्या था, पुलिस आगे आगे और भीड़ उसके पीछे पीछे। यमुना पार इलाके के गांव लोहवान में कुछ लोगों में आपसी विवाद हो गया था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध किया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की दो गाड़ियां आगे भाग रही है, जबकि भीड़ उन्हें दौड़ा रही है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस बेबस दिखी और भागने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं यूपी के शामली में एक कार में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया और इसकी वजह से लोग खौफजदा हो गए। दरअसल चलती कार में आग लगने से उसमें सवार लोगों के बीच हड़कंप मच गया था, जिन्होंने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद सड़क पर ही कार धू धू कर जलने लगी। कुछ ही पल में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इसकी जानकारी फौरन ही फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये हादसा पानीपत खटीमा रोड का है, जहां कैराना के मन्ना मजरा गांव के पास इस कार में अचानक ही आग भड़क उठी थी। दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घटना का वीडियो एक कार सवार महिला ने बनाया, जो द्वारका सेक्टर 21 पेट्रोल स्टेशन के पास से गुजर रही थी, जहां सड़क किनारे एक खाने के ठेले पर आग लगी हुई नजर आई। महिला उसका वीडियो बनाने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी कार लैपटॉप से घिरे ठेले के करीब पहुंची, वैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ। बहुत तेज आवाज, देखिए कितना तेज धमाका हुआ। लपटों और धुएं का ऐसा गुबार मानो कोई बम फूटा। तो भारी उतरी भाई। ठेले पर आग लगी हुई थी, लेकिन तभी ठेले पर जो सिलेंडर रखा हुआ था उसमें ब्लास्ट हो गया तो भारी उतरी और भाई। ब्लास्ट बहुत ही जोरदार था। यूपी के कानपुर में भी गंगा नदी का उफान लोगों को डरा रहा है। गंगा नदी यहां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों पर बाढ़ का संकट गहराता हुआ दिख रहा है। गंगा नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी दाखिल होने लगा, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। कानपुर के गंगा घाट पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और कई गांव में भी पानी घुस गया है। लगातार बढ़ता गंगा नदी का जलस्तर लोगों की टेंशन भी बढ़ा रहा है, जिसका रिहायशी इलाके में दाखिल होने का खतरा भी बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जो बाढ़ चौकियां बनाकर हालात पर नजर रख रहा है। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड के बाद हड़कंप मच गया, जहां पर एक कार अचानक ही पहाड़ के उतरे मलबे के दलदल में फंस गई और हालात देखने के बाद मौके पर मौजूद लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे पहाड़ से बड़ी तादाद में मलबा लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आ गिरा और इसी मलबे की वजह से बने दलदल में एक कार फंस गई। इसे देखते ही स्थानीय लोग कार सवारों की मदद के लिए आगे आए। हालात खराब थे, ऐसे में लोगों ने सबसे पहले कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद कार सवारों की जान में जान आई, जो कार में फंसने की वजह से सहम गए थे। वहीं जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने कार को बाहर निकाला। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के माथे की शिकन बढ़ाने लगा है। गंगा नदी के उफान की वजह से नदी किनारे बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। हालात ये है कि नदी के किनारे मौजूद 3 मंदिर और 2 धर्मशालाएं नदी में समा गई हैं।
साथ ही आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर भी पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। पूरा खादर इलाका पानी से घिरा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर भी जल भराव है, जिसने लोगों की टेंशन में इजाफा कर दिया है। गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन भी जलमग्न हो गई। ये देखिए, किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है। जय हो 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 ओ जय हो। देखो अंतिम बार घंटी बज रही है मंदिर की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय। वहीं यूपी के फतेहपुर में एक पुराने मकबरे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने 200 साल पुराने इस मकबरे को मंदिर बताया और आज वहां पूजा करने की धमकी दी है। इस ऐलान के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया जिससे कोई घटना न हो। लेकिन फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फिर भी पूजा पाठ करने की धमकी दी है। मंदिर में पूजन अर्चन करना है, ये हम करेंगे, जरूर करेंगे। प्रशासन को जो समझ में आए वो करे। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में बदल दिया था। ठाकुर द्वारा है, वहाँ मंदिर है। हालांकि स्थानीय लोग हिंदू संगठनों के ऐसे दावे को नकार रहे हैं। मेरे बचपन से मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आता जाता, खुला रहता था बराबर। ये इसके अंदर जब भी गए तो एक चेन लटक रही थी और 2 मज़ारें इसके अंदर बनी हुई है, ये मैंने देखा। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया है, दिखाएंगे आपको तस्वीरें। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर फतेहपुर की, जहां हिंदू संगठनों का जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग जो वहां पर लगाए गए थे उसे तोड़कर देखिए किस तरह से मकबरे में घुस आए हैं प्रदर्शनकारी। बड़ी संख्या में यहां पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो वो उनकी मौजूदगी है और बैरिकेड लगाकर पुलिस इन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शोर करते हुए ये इस मकबरे में घुस आए हैं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। 200 साल पुराना ये मकबरा, और इन संगठनों का दावा है कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि ये एक मंदिर था पुराना, और इसीलिए आज वो यहाँ पर हर हाल में पूजा करके ही मानेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी इन कार्यकर्ताओं के आगे नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही है। बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन बैरिकेड्स तोड़कर यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं कार्यकर्ता। हिंदू संगठन के लोग अब वो मकबरे में घुस आए हैं। 200 साल पुराना ये मकबरा, विवाद यहाँ पर पूजा करने की घोषणा के बाद यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी, लेकिन पुलिस जवानों की संख्या इन कार्यकर्ताओं के आगे, जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आगे नाकाफी दिख रही है। और इसीलिए तमाम बैरिकेड, तमाम पुलिस इंतजाम के बावजूद भी ये कार्यकर्ता, ये लोग संगठन के आगे बढ़ गए और मकबरे के अंदर घुस आए हैं। पुलिस जवान, पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी सूरत हाल में ये मानने को तैयार नहीं नजर आए। पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस जगह पर वो पूजा अर्चना करेंगे और ये मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है, ये दावा है इन हिंदू संगठनों का। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के धराली की, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है। सैलाब ने यहां सब कुछ तबाह कर दिया। हर तरफ चट्टानों और मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं और उसमें दबे लोगों को बचाने के लिए वहां पर लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7 दिन हो गए हैं और इस मलबे में दबे लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें अब बहुत कम हैं, लेकिन उम्मीद बनी हुई है और उसी उम्मीद के सहारे सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने अत्याधुनिक मशीनों के सहारे मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश तेज कर दी है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें इलाके को सेक्टर्स में बांटकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं ताकि जल्द से जल्द लापता लोगों का पता लग सके। धराली में लापता लोगों की तलाश तेज हो गई है। मलबे और पत्थरों के नीचे दबे हुए लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम लगातार काम कर रही है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम
यहाँ पर मलबे और पत्थरों के नीचे दबे हुए लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि अब सेक्टर बांट दिए गए हैं और सेक्टर ए, सेक्टर बी एनडीआरएफ की टीम को दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। और खास तौर से एनडीआरएफ ने इस बार रेस्क्यू रडार भी मंगवाया है ताकि 60 फीट नीचे तक अगर कोई बॉडी है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके और उसके बाद उस बॉडी को बाहर निकाला जा सके। साथ ही सेना को जो सेक्टर दिया गया है वो सी और डी दिया गया है ताकि अपने सेक्टर में जल्द से जल्द जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा किया जाए। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक मशीनों के सहारे यहाँ पर जो मलबे के नीचे लोग दबे हैं उनकी तलाश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम कैसे जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनके सहारे जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं उनकी तलाश कर रही है। हालांकि ये मशीन कैसे काम करती है इसी पर बात करने दिखाते हैं आपको तस्वीरें जहां इंडिया ब्लॉक के सांसद प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये मकर द्वार के बाहर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और पहले ही इस प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया था। मार्च की बात कही गई थी इंडिया ब्लॉक के सांसदों की ओर से, लेकिन मार्च की इजाजत नहीं मांगी गई है, ये पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया था। संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक विरोध मार्च निकालने की बात इंडिया ब्लॉक के सांसदों से की ओर से कही गई थी। वोट चोरी के मुद्दे पर यह विरोध मार्च, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन भी दी और ये आरोप लगाए चुनाव आयोग पर कि किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, अलग अलग नामों के जरिए, जहां नाम नहीं होने चाहिए वहां भी एक ही अलग अलग जगहों से एक ही मतदाता के नाम, और उसको लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल राहुल गांधी की ओर से खड़े किए गए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा था कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं निराधार है और नोटिस भी चुनाव आयोग की ओर से भेजा गया था। विपक्ष का मार्च, इलेक्शन कमीशन चर्चा को तैयार, लेकिन यहाँ संसद के मकर द्वार पर खड़े हैं ये तमाम सांसद। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक यहाँ मार्च की तैयारी इन सांसदों की है। नारेबाजी भी आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। चौथा हफ्ता है ये मॉनसून सत्र का और एसआईआर और वोटर धोखाधड़ी के खिलाफ चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की बात इंडिया ब्लॉक के सांसदों की ओर से कही गई थी। हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है कार्यवाही के दौरान, संसद के अंदर भी और ये संसद के बाहर भी। थोड़ा जूम तो कर दिल्ली पुलिस ने इससे पहले कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है। विपक्ष के तमाम सांसद संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग के दफ्तर तक कर रहे हैं मार्च और इसकी शुरुआत हुई है संसद के मकर द्वार से। ये देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये संसद के मकर द्वार की हैं, जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। उसके अलावा आज अखिलेश यादव समेत जो तमाम विपक्षी सांसद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और संसद भवन का ये मकर द्वार है जहां पर रोजाना पिछले जो है 4 हफ्तों से जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते रहे, लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है क्योंकि यहाँ से लेकर के यानी कि मकर द्वार से लेकर के जो चुनाव आयोग के दफ्तर तक होनी है मार्च, और फिलहाल उसको लेकर के जो है तैयारियां पूरी है और यहाँ पर से मार्च शुरू हो रही है। और फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम विपक्षी सांसद हाथों में अलग अलग तरह के संदेश लेकर के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल के सांसद सामने हैं जिनके हाथ में साफ तौर पर वही संदेश है कि किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान की हत्या बंद करो, इस तरीके के संदेश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वाई ईसी डिस्ट्रॉइंग वीडियो एविडेंस, वोट चोरी, राहुल गांधी जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उसी से जुड़े हुए नारे, उसके साथ ही में ये बताने की भी कोशिश की किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पर जो विपक्ष हमलावर है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है और संसद भवन से चुनाव आयोग तक कर रहा है मार्च। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी, जब मार्च की शुरुआत वहां पर हुई, जब सांसदों के इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ, मौके पर ही मौजूद हैं और वहां से आपने उनकी ये रिपोर्ट देखी। इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद यहां पर इकट्ठा हैं, हाथों में कई सांसदों के प्ले कार्ड भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वी वांट जस्टिस, इस तरह के नारे का भी इस्तेमाल यहाँ पर इन सांसदों की ओर से किया जा रहा है। तो तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वोट चोरी, SIR का मुद्दा और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल राहुल गांधी इससे पहले भी खड़े कर चुके हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको यहाँ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और अब ये मार्च आगे बढ़ेगा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि इंडिया ब्लॉक ने इस मार्च के लिए किसी भी तरह की परमिशन नहीं मांगी है। देखिए, अलग अलग भाषाओं में भी ये प्ले कार्ड लिखे हुए हैं और इनको अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तमाम सांसदों ने। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन सांसदों के बीच में जाकर खड़े हो गए हैं। तो वाई EC डिस्ट्रॉइंग वीडियो एविडेंस, इस तरह के स्लोगन लिखे हुए ये हाथों में प्ले कार्ड तमाम सांसद पकड़े हुए हैं। तस्वीरें भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं। तो वोटर लिस्ट पर जारी है सवाल। इलेक्शन कमीशन को लेकर गंभीर सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं और ये तनाव अब लगातार और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा हफ्ता है मॉनसून सत्र का, लेकिन कार्यवाही लगातार जो बाधित होती रही है। संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी हंगामा मचा हुआ है। राहुल, प्रियंका समेत करीब 300 सांसद मौके पर मौजूद हैं, जो संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक होगा। ये तस्वीरों में आप तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों को देख रहे हैं। करीब 300 सांसद, जिसमें राहुल, प्रियंका भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का ये विरोध मार्च, अलग अलग भाषाओं में लिखे प्ले कार्ड भी आपको इन सांसदों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं। वाई इलेक्शन कमीशन इज डिस्ट्रॉइंग वीडियो एविडेंस, ये स्लोगन भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि इंडिया ब्लॉक के 30 सांसदों को मुलाकात करने के लिए बुलाया है। राहुल गांधी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं यहाँ पर और हमारे साथ अहमद बिलाल, हमारे सहयोगी, मौके से इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक के ये सांसद, क्योंकि मार्च की परमिशन तो नहीं मिली है दिल्ली पुलिस की ओर से। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए इस वक्त मैं ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक बाहर हूं, यानी कि जो संसद भवन का कॉम्प्लेक्स का जो गेट है, जहां से निर्वाचन सदन की ओर मार्च करना है विपक्षी सांसदों को, वहां की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो अब मकर द्वार से निकल करके जो विपक्षी सांसद हैं वो आगे की ओर आ रहे हैं, लेकिन आगे उनका जो रास्ता है वो बेहद कठिन और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, रैपिड एक्शन फोर्सेज, इसके अलावा जो वाटर कैनन की तैनाती भी जो है वो यहाँ पर की गई है और इसके अलावा बसों को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि अगर किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो फिर सांसदों को बसों में भी बिठाया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। 4 से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से ये जो विरोध मार्च निकालने का फैसला किया था, इसकी इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। इस वजह से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से स्थिति बेहद चाक चौबंद दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि यहाँ से निर्वाचन सदन तकरीबन 700 से 800 मीटर की पैदल का रास्ता है, लेकिन इस पूरे रास्ते को देखिए यहाँ पर किस तरीके से, मैं सबसे आखिर की अभी यहाँ पर सिक्योरिटी लेयर पर मौजूद हूँ और यहाँ से तकरीबन 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर जो संसद भवन के कॉम्प्लेक्स के अंदर तक जाती है। तो किस तरीके से जो विपक्षी सांसद हैं, बताया जा रहा है जिनकी संख्या तकरीबन 150 से 200 के करीब हो सकती है, लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं वो जाना चाहते हैं SIR के मुद्दे पर। और इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुद्दे गिनाए थे, इन सभी मुद्दों पर एक डेलीगेशन जो है वो जाना तो चाहता है, लेकिन इसकी इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं दी गई है और इसी वजह से ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर इस तरीके से साफ तौर पर देखी जा सकती है कि देखिए यहाँ पर कि जो रस्सियां हैं उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है सड़क में, कि जो व्हीकल मूवमेंट है
वो जो है वो आसानी से हो सके। लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, इसके अलावा अनाउंसमेंट के लिए भी पुलिस ने यहाँ पर लाउड स्पीकर जो है वो मंगवा लिए हैं, ताकि जब मार्च अगर यहाँ तक किसी तरीके से पहुंच पाता है तो फिर यहीं पर उसको खत्म करने की अपील जो है भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जो संसद भवन का जो एग्जिट गेट है, जो यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट भवन के पास की अगर हम बात करें तो वहां पर ये अभी विरोध मार्च जो है वो नहीं पहुंचा है। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पढ़ना अहमद बिलाल, अभी तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं तमाम सांसद इंडिया ब्लॉक के। जिस तरह से आपने बताया ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर क्या इंतजाम पुलिस के हैं, दो तस्वीरों के जरिए हमने दर्शकों को दिखाया कि सबकी अपनी अपनी तैयारी है। दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारी है तो इंडिया ब्लॉक के सांसद भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में उनके प्ले कार्ड भी हैं, वहां पर स्लोगन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और तमाम जो सांसद है इंडिया ब्लॉक के वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, राहुल गांधी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आप बताएं कि वहां पर अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, जहां मकर द्वार से तमाम सांसद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भवन की जो जगह है उससे आगे करीबन 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने द्वारा की गई है। सीधे तौर पर यह कहा गया कि इसको लेकर कोई परमिशन नहीं दी गई है, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि आप ये पहली लेयर की बैरिकेडिंग दिख रहे हैं जहां पर तमाम पत्रकारों को रोक दिया गया है। इससे आगे मीडिया की एंट्री नहीं है और इसके आगे भी 2 से 3 लेयर की सिक्योरिटी है, यानी कि यहाँ तक भी इन सांसदों का पहुँच पाना नामुमकिन है। जिस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और ये देखिए जैसे जो सांसद अगर पार्लियामेंट की तरफ भी जाना चाहते हैं तो उन्हें पूरा पूछ के ही उनको वहां तक ले जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी हलचल हुई है, भगदड़ की स्थिति है, क्योंकि तमाम जो सांसद है बताया गया है कि 200-300 की स्थिति में संख्या में ये सांसद यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। 2-3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन उससे आगे जो है वो बिल्कुल किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने और तमाम कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि वो चुनाव आयोग को सिर्फ ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। जो चीज़ें, जो तथ्य उन्होंने हासिल किए हैं, जो लोगों को सामने रखे हैं, उन तथ्यों की जानकारी देना चाहते हैं। चुनाव आयोग भी बार बार ये कह रहा है कि क्यों जो तथ्य वो दिखा रहे हैं वो शपथ पत्र के साथ क्यों जमा नहीं कर देते, लेकिन सीधे तौर पर शपथ पत्र से इनकार करती है कांग्रेस। लेकिन ये जरूर कहती है कि गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी का सबूत खुद चुनाव आयोग के पास है और इसी के विरोध में ये मार्च किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि आप ये देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट भवन के पास यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, कई सारे बसें यहाँ पर रखी गई हैं ताकि अगर किसी को डिटेन भी करना पड़े तो उनको डिटेन भी किया जाएगा। यहाँ से आगे जाने की अनुमति बिल्कुल किसी को नहीं दी गई है। यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं। तो ये स्थिति देख रहे हैं कि लगातार बैरिकेड पर बैरिकेड लगा। तो अलग अलग लेयर में सुरक्षा के इंतजाम दीपक रावत यहाँ पर किए गए, जैसा कि आपने बताया। लौटूंगी आपके पास, आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े चुनाव आयोग के दफ्तर से। आशीष, वहां पर क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि मार्च की इजाजत नहीं मांगी गई और सुरक्षा बेहद तगड़ी कर दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चुनाव आयोग के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था जैसी यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया, तस्वीरों में आप देखें, और इसकी पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, कई सालों में अपर्णा आपने देखा होगा कि इस तरह से बैरिकेडिंग नहीं करी जाती। अमूमन जो फ्रंट गेट है सामने चुनाव आयोग का, लीडर्स अंदर जाते हैं, मुलाकात करके बाहर आकर के वहां पर मीडिया से बात करते थे, लेकिन आज उसकी अनुमति नहीं है। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है इस सड़क पर सिक्योरिटी पर्सनल्स का। हालांकि चुनाव आयोग ने समय दिया था 12 बजे का कि 12 बजे अगर चाहे तो डेलीगेशन आकर के 30 नेताओं का मिल सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त से, लेकिन जिस तरह का जवाब अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की तरफ से आया, उससे अब बिल्कुल तस्वीर साफ है कि प्रोटेस्ट मार्च निकल तो रहा है लेकिन उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया जाएगा और संभवतः ऑपोजिशन लीडर्स यहां आकर के चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने किसी डेलीगेशन के लिए समय नहीं मांगा था, तमाम विपक्ष के नेताओं के लिए समय मांगा था। तो ऑल्टरकेशन देखने को मिलेगा, बात विवाद देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश है, वरना 30 नेता यहां आकर के मिल भी सकते थे। ऑपोजिशन नहीं चाहता, मुझे लगता है कि यह मामला किसी भी तरह से ठंडा हो, इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा सके, शायद इसी वजह से 30 नेताओं ने यहां आने से साफ इनकार कर दिया है। और अब काफी एक्शन देखने को मिलेगा आपको। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का आप मान लें डिस्टेंस है संसद भवन से लेकर के यहां तक, लेकिन यहां चुनाव आयोग अब लगता नहीं कि इन नेताओं को आने दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्हें आधे रास्ते पर ही रोक लेंगे, जहां पर संभव है कि विरोध में फिर इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिले कि तमाम सांसद वहीं विरोध में बैठ जाएं, और उसके बाद क्या होता है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स पर निर्भर करता है। अपर्णा,
बिल्कुल तैयारी सभी ने अपनी अपनी की हुई है। 30 सांसदों को मिलने के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया था, लेकिन इंडियन ब्लॉक की ओर से मना कर दिया गया कि डेलीगेशन नहीं बल्कि तमाम सांसद मुलाकात करना चाहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर आशीष, जैसा कि आपने कहा कि मुलाकात और जो ना मिलने की बात है वो सिर्फ बहाना है। पॉलिटिकल माइलेज यहाँ पर इस पूरे मुद्दे का उठाना चाहता है विपक्ष, और इसीलिए ये मार्च के साथ अब यहाँ पर तैयारी बहुत जोर शोर से करते हुए इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद मार्च को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारी दिल्ली पुलिस ने भी की हुई है। 3 लेयर की सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बसेस भी डिप्लॉय की गई हैं ताकि अगर आवश्यकता पड़ी तो इन तमाम सांसदों को बस में डिटेन किया जा सके। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 30 सांसदों को बुलाया था मुलाकात करने के लिए, मना कर दिया गया है और अब तमाम सांसद, जिनकी संख्या करीब 300 बताई जा रही है, वो यहां आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मकर द्वार के बाहर संसद परिसर में आगे बढ़ते हुए तमाम जो सांसद एग्जिट गेट से बाहर निकलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हाथों में इनके प्ले कार्ड्स हैं, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल उन प्ले कार्ड्स में किया गया है और एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर यहां पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस मौके पर इस खबर के साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से आप तक हर अपडेट, हर तस्वीर पहुंचाने के लिए। और अब मैं अहमद बिलाल का रुख करना चाहूंगी। अहमद बिलाल, आप बताएं, वहां पर बसेस भी लगाई गई हैं, महिला पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस ने तैयारी अपने सर पर पूरी की हुई है। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकित। जी फिलहाल मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें जो है संसद भवन परिसर से बाहर निकलने के रास्ते की है और देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है गौरव गोगोई नजर आ रहे हैं, केजरीवाल गोपाल नजर आ रहे हैं और पीछे पीछे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। गौरव जी, चुनाव आयोग कह रहा है अनुमति नहीं है। राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसके साथ में गौरव गोगोई और तमाम जो है जो विपक्षी सांसद है वो एक स्वर में विरोध प्रदर्शन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये मार्च चुनाव आयोग तक की जो है ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आगे जाकर के इनको रोका जाएगा। इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन से आगे जो एक पीटीआई की बिल्डिंग है वहां पर जाकर के इनको रोका जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये उस मार्च के साथ इस वक्त हम चल रहे हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त मार्च कर रहे हैं तमाम विपक्षी सांसदों के साथ में, और मुद्दा है एसआईआर का। इस वक्त ये जो मुद्दा है ये एसआईआर के मुद्दे पर और उसके साथ ही में जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं, तो उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन। और देखिए साफ तौर पर एसआईआर लोकतंत्र पर वार, इस तरीके का संदेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही में वोट चोरी बंद करो, इस तरीके का संदेश यहाँ देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी एक तरीके से इसकी अगुवाई करते हुए, निर्देश देते हुए कि किस कैसे जो है आगे बढ़ना है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ सांसदों से भी बात कर सके इस सबके बीच में। जो तमाम सांसद, अखिलेश यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 लोग ले सकते हैं, 30 लोग ले सकते हैं। अभी तय कर लेंगे आगे जाकर के कौन 30 लोग होंगे, आगे तय करेंगे। आगे तय करेंगे। तो फिलहाल जो है जो तमाम जो सांसद हैं यहाँ पर जो है राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद है। राजीव जी यादव सर, चुनाव आयोग को कह रहा है कि 30 लोगों से मिल सकते हैं, मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि ऐसे जा रहे हैं, नकली बनाए जा रहे हैं जी। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। अगर है तो आप शपथ पत्र दे दीजिए। नहीं, जो हम लोग कह रहे हैं उसका खंडन करें, वो तो खंडन करें। तो इस तरीके से यहाँ पर परिणति शिंदे, परिणति जी, चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र दीजिए राहुल गांधी से। तो शपथ तो ले ली है कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के पार्लियामेंट में, और कौन सी शपथ चाहिए? मेरे को झूठी शपथ जो जिसकी आदत इसी को हो गई है। तो राहुल गांधी के शपथ को लेकर के यहाँ पर राजनीति चल रही है। देखिए, और जो तमाम सांसद है वो इस वक्त जो है आपको पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तमाम विपक्षी सांसद है वो एक स्वर में आगे बढ़ते हुए। अब हम थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राहुल गांधी की अगुवाई में जो मार्च चल रही है वो क्या तस्वीरें यहाँ पर रोक दिया गया है, यहाँ पर रोका गया है
पीटीआई बिल्डिंग के ठीक सामने यहाँ पर रोक दिया गया है तमाम सांसदों को और किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं, पर जो विपक्षी सांसद है उनके मार्च को रोका गया है। तो एक तरफ सुरक्षा कर्मी है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी सांसद है। तो किस तरीके से ये अपने आप में बहुत क्या कर रही है कि किस तरीके से इस वक्त चल रहा है ये विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल बैरिकेड्स के पास यहाँ पर सांसद आके रुक गए हैं। यहाँ पर लगातार बात करने की कोशिश केसी वेणुगोपाल जो वहाँ पुलिस अधिकारी है, प्रियंका गांधी को देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी बाकी महिला सांसदों के साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं और यहाँ बात कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही। राहुल गांधी है, केसी वेणुगोपाल है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं सांसदों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और लगातार बातचीत करके यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों ने भी ये साफ कर दिया है कि अब वो झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं और चाहे कितनी भी सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी जाए वो इस मार्च को आगे ले जाएंगे। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए। जी दीपक। जी बिल्कुल, राहुल गांधी सबसे आगे फ्रंट पर आपको नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि इसका नेतृत्व करेंगे और वही होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद जिस तरीके से समर्थन में आए हैं उससे भी एक एकता नजर आ रही है। तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच में बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर आए हैं। वोट चोरी का नारा लगाया जा रहा है, सावधान मोदी सरकार, वोट हमारा हक और अधिकार, इस तरीके की तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। राहुल गांधी सबसे आगे नजर आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल उनके साथ नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है और इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस तरह की परमिशन दी ही नहीं गई है। हालांकि यहाँ से ज्यादा दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर नहीं है, बावजूद इसके किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सीधे तौर पर यह समझाया जा रहा है, बात करने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से वापस लौट जाएं। आपने जितना धरना प्रदर्शन अपना पहुंचाना था, जहां मैसेज देना था वो आपने दे दिया, तो अब आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद भी नजर आ रहे हैं। लगातार लिखा है कि पीडीए की आवाज बुलंद, एसआईआर का बस्ता करो बंद। इन तमाम तख्तियों के साथ आप देखिए कि इस वक्त राहुल गांधी सबसे फ्रंट पर बैरिकेड के ठीक सामने नजर आ रहे हैं और लगातार जो है वो अपने सांसदों के साथ, पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। वो चुनाव आयोग तक जाना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने आज सुबह ही 12:30 बजे के आसपास का समय दिया और कहा कि आपका एक डेलीगेशन जो है सांसदों का वो मिल सकता है और अपने तथ्यों को सौंप सकता है, जिन तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के सांसद हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने एक संयुक्त तौर पर एक पत्र जो है वो चुनाव आयोग को देना है, एक मेमोरेंडम देना है। किसी एक डेलीगेशन के जाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी एक डेलीगेशन से मिलने के लिए कोई समय नहीं मांगा था, तो वो इस डेलीगेशन के साथ क्यों जाएं? वो संयुक्त तौर पर जाना चाहते हैं, राहुल गांधी खुद जाना चाहते हैं और वहां पर मेमोरेंडम सौंप के वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पर तमाम सांसदों को बैरिकेड के पास ही रोक दिया गया है। तमाम सांसद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। पुलिस का तमाम बंदोबस्त भी यहाँ पर मौजूद है, कई सारी बसें भी तैनात की गई हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया है कि इस बैरिकेड से आगे जाने का मतलब ये होगा कि सांसदों को भी डिटेन किया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पर संसद भी चल रही है, इस तरीके की प्रदर्शन की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो ये आप देखिए कि अभी भी तमाम जो सांसद हैं राहुल गांधी के साथ वो यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद है। राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों के साथ राहुल गांधी की बातचीत भी हो रही है। राहुल गांधी लगातार ये समझाने की जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरीके से जो है, ये देखिए महुआ मोइत्रा बैरिकेड पर चढ़ गई हैं, महुआ मोइत्रा बैरिकेड पर चढ़ गई हैं और उनके साथ दूसरे सांसद भी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। ये अभी की तस्वीरें हैं। तो सांसद के पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। महिला सांसद जो हैं वो अब बैरिकेड पर चढ़ गई हैं और यहाँ से नारेबाजी कर रही है। पुलिस जो है उनको उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग अपनी इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप जो लगाया जा रहा है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं लगातार। तो ये बैरिकेड पर चढ़ने का सिलसिला भी सांसदों द्वारा शुरू हो गया है, जिसको पुलिस अब रोकने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की गई, बोला गया कि इस तरह की इजाजत नहीं है, लेकिन अब देखिए महुआ मोइत्रा और तमाम जो महिला कार्यकर्ता सांसद हैं वो सांसद चढ़ गए हैं बैरिकेड पर। वोट की चोरी बंद करो, वोट की चोरी बंद करो। 65 लाख लोगों को
निकाल के 30 लोगों से बात करेंगे। वोट की चोरी बंद करो, वोट की चोरी बंद करो, वोट की चोरी बंद करो। SIR वापस लो, SIR वापस लो। बीजेपी तमाम जो महिला सांसद है बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं और यहाँ पर आपने सुना महुआ मोइत्रा को भी। आशीष सिंह हमारे सहयोगी चुनाव आयोग के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, यहाँ पर तो इंडिया ब्लॉक के सांसद पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये लगता नहीं कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि वो अब चुनाव आयोग तक आए। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी कि 12 बजे का समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था। ये कहा गया था कि 30 लीडर्स इंडिया ब्लॉक के आकर के उनसे मिल सकते हैं, जो ज्ञापन देना है दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ये पोजीशन लिया गया है कि सिर्फ एक डेलीगेशन के लिए नहीं, तमाम नेता यहाँ आकर के मिलना चाहते थे। 300 सांसद अगर इस बिल्डिंग में आएंगे तो कैसे आएंगे? निश्चित तौर पर उसी का नतीजा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें रोक रही है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। संभव है कि प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है तो पुलिस को इन सांसदों को डिटेन करना पड़े। पास में ही रफी मार्ग पुलिस स्टेशन है। हो सकता है कि ऑल्टरकेशन इतना बढ़े कि डिटेन करके यहां पर लाना पड़े। लेकिन कम से कम पॉलिटिकल रणनीति बिल्कुल साफ दिखती है कि जो मुद्दे माफ कीजिएगा राहुल गांधी उठा रहे थे और चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग लगातार पलटवार करते हुए कह रहा है कि आप स्थापित करिए, ओथ पर दीजिए। वो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया अलायंस के जो डेलीगेशन है, जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब ये इशू खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उठाया है तो क्यों नहीं आप इसका संज्ञान लेकर के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर अपना स्पष्टीकरण दे देते हैं। तो ये एक ऐसा जटिल राजनीतिक मसला बन गया है जिस पर चुनाव आयोग अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा और विपक्ष का अपने कदम पीछे खींचने का कोई इरादा नजर आता नहीं। राहुल गांधी जिस तरह से अभी लीड कर रहे हैं, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि आने वाले समय में ये राजनीतिक विवाद और ऑपोजिशन बढ़ाना चाहता है। और क्या वजह है कि अभी तक इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं कि वो 30 नेता आकर के चुनाव आयोग से पढ़ना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहरहाल हम देखते हैं। आशीष, महुआ मोइत्रा यहाँ पर कह रही थी, आशीष कह रही थी कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, 30 लोगों के मिलने के लिए क्या मतलब बनता है? कोई औचित्य नहीं है इस बात का। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। जयराम रमेश ने भी जिस तरह से ट्वीट करके कहा कि हमने डेलीगेशन का समय नहीं मांगा था, यही आरोप राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद इंडिया अलायंस की बैठक में लगाया था कि लाखों लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, फेक वोटर्स हैं, कई जगह एक ही नाम से व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह वोट डाल रहा है। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव आयोग ने हर एक आरोप को गलत बताया है, बाकायदा नोटिस सर्व किए हैं, राहुल गांधी से स्थापित करने को कहा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अब स्थापित करने को बचा क्या, जबकि वो रोल्स वो सारे आंकड़े खुद आपके दिए हुए थे जो राहुल गांधी ने पेश किए, जिस पर विपक्ष अब ये राजनीतिक माहौल बना रहा है कि ये आप पर है, चुनाव आयोग पर है कि अपने आप को आप साबित करें कि आपके एंड से कोई गलती नहीं हुई है। तो ये एक राजनीतिक विवाद है, राजनीतिक लड़ाई है जिसको अपने हाथ से अपना ऑपोजिशन स्लिप नहीं होने देना चाहता। वरना 30 सांसद यहां आकर के मिलते जरूर। मुझे लगता है आज भी और आगे आने वाले दिनों में भी ये राजनीतिक विवाद, चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच का टकराव काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपर्णा, बिल्कुल टकराव रुकने वाला नहीं है। तस्वीरें हम 3 तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं विपक्षी दल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, उनके तेवर इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और अब अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, यहाँ पर साफ हो गया है कि ये रुकने वाले नहीं हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेड्स पर भी चढ़ते दिखाई दे रहे हैं महिला सांसद। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।